नमस्कार दोस्तों, YSR एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कोलावत आपको भारत के भूगोल से संबंधित आज दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। भारत का भूगोल राजस्थान सीईटी लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि 12वीं और ग्रेजुएशन में दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, इसी के साथ साथ आने वाला आरपीएफ का वैकेंसी और आपका असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और इसके अलावा एसएससी जीडी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और हम लगातार आपको भारत का संपूर्ण भूगोल इतिहास से संबंधित सभी क्लास आपको उपलब्ध करवाएंगे एकदम निःशुल्क। लेकिन यूट्यूब चैनल पर आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो मित्रों, आज की हमारी जो क्लास होगी वो होगा नेक्स्ट जो मैं पढ़ाया था लास्ट में मित्रों पिछली क्लास में। आज की जो क्लास रहेगी मित्रों वो पिछली क्लास से रिलेटेड रहेगी, यानी कि आपको पिछले क्लास पर जाना पड़ेगा। इसके लिए हमारी जो टेक्निकल टीम है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड करवाएगी और वहां जाकर के उसे आप देख सकते हैं। ध्यान दें मित्रों, आज हमारा दूसरा क्लास होगा जिसको अपन नाम देंगे भारत की अवस्थिति। आज का दूसरा बिंदु होगा मित्रों, पहला बिंदु होगा अवस्थिति और जो भारत का दूसरा बिंदु होगा वो होगा हमारा अवस्थिति का, यानी कि क्रम से नंबर 2 और आज का हमारा पहला। तो देखिए मित्रों, अवस्थिति में हम कैसे क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमको यही पढ़ना है कि भारत जो है वो भारत किस अक्षांश में, किस देशांतर में, कौन से ग्लोब पर और इसके अलावा कौन कौन से बिंदुओं में स्थित है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आता है हम एक भारत का नक्शा क्रिएट करें और उसमें सीखे हम कुछ चीजों को। तो देखिए इधर जैसे इस प्रकार से हमारे भारत का मैप बन जाता है इस तरह से, और इसी में हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे जो भी हमारी बातें हैं इस तरह से। और ये भारत का पश्चिमी हिस्सा हो जाएगा, ये हमारे राजस्थान का, ये पंजाब का और वापस ये आपके जम्मू और कश्मीर का। नीचे यहाँ पर आप जानते ही हैं ये हमारा श्रीलंका होता है और ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस तरह से। और मित्रों यहाँ पर होता है लक्षद्वीप, इस जगह पर हमारा होता है लक्षद्वीप और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप और होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे पूरा। तो मित्रों, हम सबसे पहले इसमें जानते हैं प्रमुख राज्य कैसे, उसमें कैसा बिंदु बनेगा हमारा। भारत के प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के प्रमुख राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। देखिए मित्रों, इसमें किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये मित्रों कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है और सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और सबसे दक्षिणी कौन सा है, इन चीजों पर। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ये बनता है सबसे ऊपर है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। और मित्रों यहां पर बनता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। और मित्रों बिल्कुल नीचे यहां पर जो राज्य बनता है वो राज्य है आपका तमिलनाडु, वो होगा हमारा तमिलनाडु। इसके बाद मित्रों यहां पर जो राज्य है यहां पर वो होगा हमारा कौन सा, गुजरात।
इसके बाद मित्रों सबसे पूर्व में यहाँ पर जो राज्य है वो होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद मित्रों सबसे दक्षिण में जो केंद्र शासित प्रदेश होगा वो होगा मित्रों अंडमान निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इस तरह से कुछ विशेष बिंदु बन जाते हैं और बिल्कुल बीच में मित्रों, बिल्कुल बीच में यहां पर जो हमारा राज्य बनेगा वो ध्यान रखना कौन सा होगा, तो मित्रों वो होगा हमारा एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, यानी कि ये बिल्कुल हमारे मध्य में होगा। अब मित्रों हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हमारी चीजें बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न बनता है वो क्या, तो देखिए इधर भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, इस बात को अपन जानने का प्रयास करते हैं मित्रों। तो ध्यान रहे भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब ये आपको देखना है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्यों नहीं बना, कहीं ये गलत तो नहीं है मित्रों, एकदम सही है। ये कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ध्यान रहे यहाँ पर जो हमारा राज्य है ये कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये हुआ करते थे, हमारा एक राज्य ही हुआ करता था जम्मू कश्मीर के नाम से, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। आपको इन चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मित्रों देखते हैं इधर सबसे उत्तरी राज्य कौन सा, हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन है, कैसे भाई ये कब से है ये स्थिति, तो देखिए इधर 31 अक्टूबर कब से है स्थिति मित्रों, ध्यान रहे 31 अक्टूबर 2019 से बाद में, यानी कि 2019 के बाद से भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। लेकिन हम यहां पर एक बात और बनाते हैं, परंतु 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व भारत का सबसे उत्तरी राज्य, भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर था। यानी कि पहले ये था और वर्तमान में कौन सा है, ये है। 2 बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए, पहले तो कौन सा था, जम्मू कश्मीर, और वर्तमान में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो ये 2 बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी मित्रों। मैप तो अभी मैं हटाने वाला हूं नहीं, आप एक बार जो पहला बिंदु हमारा क्लियर हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मित्रों, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, पहला प्रश्न क्लियर करवा दिया हूं मैं, सबसे उत्तरी राज्य। नेक्स्ट मित्रों अगले पर चलते हैं, और अगला आता है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा होगा। नेक्स्ट अगला है नंबर 2, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य।
तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? देखिए इधर मित्रों, इसका जवाब भी हम ढूंढते हैं एक बार। यहां पर देखिए, सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य? तमिलनाडु। लेकिन आपको ये भी दिखना चाहिए, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, तो सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा? तमिलनाडु। आंसर में ध्यान रखना, तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा होता है? तमिलनाडु। लेकिन ध्यान रखना, यहीं पर एक मैं स्टार लगा करके एक बात और लिख देता हूं, भारत का दूसरा दक्षिणी राज्य, भारत का दूसरा दक्षिणी राज्य केरल राज्य होगा। दूसरा दक्षिणी राज्य पूछा जाए आपसे तो आप आंसर में क्या दोगे? केरल। केरल सही माना जाएगा दूसरे में, और पहले पर कौन सा आएगा? आपका तमिलनाडु। तो मित्रों, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ नंबर 3 आता है मित्रों, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसके बारे में तो मित्रों, कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? सबसे उत्तरी कौन सा होगा? क्या जम्मू कश्मीर होगा? क्या लद्दाख होगा? तो आप ध्यान रहे, आपको सबसे उत्तरी कौन सा होगा? लद्दाख। सबसे उत्तरी कौन सा होगा? लद्दाख, यूटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, सबसे उत्तरी होगा। लेकिन अब यहीं पर आप एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको जान लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है मित्रों? ध्यान देना, 31 अक्टूबर 2019 से, 31 अक्टूबर 2019 से, ध्यान रखना भाई, से पूर्व भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ था। लेकिन क्या हुआ है मित्रों? परंतु 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन किए जाने से, जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन किए जाने से दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, और इसीलिए ये ऐसा हुआ है कि जो सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? हमारा लद्दाख है। तो मित्रों, आप इन दोनों बातों को ध्यान रखना, और इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इससे पूर्व की स्थिति बनती है तो कौन सा होता है? देखिए, चंडीगढ़। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान के हिसाब से कौन सा महत्वपूर्ण होगा? तो वर्तमान में तो हमारा सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? लद्दाख।
स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो बनता है वो क्या, पॉइंट नंबर 4, भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? क्या आंसर होगा मित्रों इसका? तो आप ध्यान रखना, सबसे दक्षिणी यदि आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखोगे अंडमान एवं निकोबार यूटी, अंडमान एवं निकोबार यूटी, इस तरह से। इसके बाद मित्रों ध्यान रखना, लेकिन आपसे क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां करने वाला हूं। भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो आप ध्यान रखना, इसमें आंसर होगा हमारा पुदुचेरी, यानी कि पांडिचेरी, केंद्र शासित प्रदेश। अगर मुख्य भूमि का पूछा जा रहा है, लेकिन यदि सादा ही पूछा जा रहा है तो आप ध्यान रखना, इसमें फिर क्या आएगा हमारा अंडमान और निकोबार, यानी जो सबसे दक्षिण में है। लेकिन यदि हम मुख्य भूमि के हिसाब से पूछे तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पुदुचेरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार दोस्तों, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। सुबह का समय मित्रों, तो चाय तो बनती ही है और आपको मॉर्निंग में क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं। नेक्स्ट मित्रों, इसके बाद में क्या बनेगा? दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश के बाद पांचवा प्रश्न जो बनता है भारत का, अगला बनेगा हमारा भारत का सबसे पश्चिमी राज्य, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो देखिए मित्रों, सबसे पश्चिमी राज्य पूछा गया है तो यहां पर जवाब होना चाहिए गुजरात। पश्चिमी राज्य कौन सा होगा? गुजरात। ये ध्यान रखना, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा होगा? गुजरात। और इसमें भी विशेष बात है, गुजरात का सबसे पश्चिमी भाग, पाकिस्तान से जलीय सीमा तथा स्थलीय सीमा
दोनों बनाता है। जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा दोनों बनाता है। इसलिए क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है, भारत का एकमात्र विशेष राज्य जो कि पाकिस्तान के साथ स्थलीय एवं जलीय सीमा बनाता है। स्थलीय एवं जलीय सीमा बनाता है, तो वो हमारा कौन सा होगा मित्रों? तो गुजरात। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें और इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आपने पिछले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगला हमारा जो क्वेश्चन पांचवा जो बनता है वो बनता है, ध्यान देना क्या, भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना मित्रों, सबसे पूर्वी राज्य पूछा जाए तो यहां पर हमारा आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी राज्य। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा मित्रों, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, लेकिन यहां पर भी एक प्रश्न है। दूसरा पूर्वी राज्य नागालैंड है। ध्यान रहे, दूसरा पूर्वी राज्य पूछा जाए तो कौन सा आएगा? नागालैंड। लेकिन सबसे पूर्वी राज्य पूछा जाए तो मित्रों अरुणाचल प्रदेश। एक प्रश्न और ध्यान रखना मित्रों यहीं पर इंपॉर्टेंट, कर्क रेखा का सबसे पूर्वी राज्य, कर्क रेखा का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा? तो मित्रों यहां पर ध्यान रखें आप, वो होगा मिजोरम। अगर कर्क रेखा का सबसे पूर्वी राज्य पूछा जा रहा है तो वो कौन सा होगा? मिजोरम। लेकिन क्वेश्चन मित्रों फिर ये है, कर्क रेखा का सबसे पश्चिमी राज्य, तो वो ध्यान रखना मित्रों गुजरात। वो कौन सा होगा? गुजरात। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे आप मित्रों तो 4 बिंदु बन जाते हैं हमारे। लीजिए मित्रों आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार। तो मित्रों आपको ये काफी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको हर जगह मिलता नहीं है और हम आपको एक पूरा विस्तृत अध्ययन करवा रहे हैं एकदम फ्री। तो आपसे हम कोई फीस भी नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करें, इसको आप लाइक करें और चैनल पर यदि नए आए हों तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का घंटी है उसे आप जरूर बजाएं, जिससे आपको आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मित्रों ये जो इंडिया जीके है आपकी एसएससी जीडी राजस्थान के सीईटी ऑल इंडिया जहां भी लगता है, तो सीईटी में आपका ये आना तो लगभग तय ही है और बिल्कुल राजस्थान की तो दोनों सीईटीओ में आ रहा है। तो हम इनको अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ध्यान रखें, इसके बाद आता है तो सबसे पूर्वी हो गया, सबसे पश्चिमी हो गया,
सबसे दक्षिणी होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है मित्रों भारत का, अभी छठा या सातवां बिंदु बनेगा मित्रों, भारत का सबसे मध्यवर्ती राज्य। भारत का सबसे मध्यवर्ती राज्य कौन सा है? सबसे मध्यवर्ती राज्य कौन सा है? तो देखिए मित्रों, सबसे मध्यवर्ती राज्य कौन सा होगा? तो यहां पर आंसर होगा मित्रों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे मध्यवर्ती राज्य होगा। तो ये तो एक छोटा सा बिंदु हो गया मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। तो हम अवस्थिति का ही अध्ययन करते जा रहे हैं लगातार। नेक्स्ट मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं आगे, और अब आता है हमारा बिंदुओं को लेकर के कि प्रमुख बिंदु कौन कौन से बनेंगे। तो अगला टॉपिक जो हमारा बनता है नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक होगा हमारा भारत के प्रमुख बिंदु। भारत के प्रमुख बिंदु। भारत के प्रमुख बिंदु कौन कौन से बिंदु होंगे भारत के प्रमुख? एक बार मैं चित्र में समझाने की कोशिश करूंगा मित्रों, तो आप एक बार उसको देखिएगा। सबसे दक्षिण में एक बिंदु यहां पर बनता है मित्रों, सबसे पश्चिम में एक बिंदु यहां पर बनेगा दोस्तों, सबसे दक्षिणतम एक बिंदु यहां पर बनेगा, सबसे पूर्वी एक बिंदु यहां पर बनेगा, और सबसे उत्तरी एक बिंदु यहां पर बनेगा, और सबसे मध्य में एक बिंदु यहां पर बनेगा। तो इस तरीके से हमारे लगभग 6 बिंदु बनेंगे। तो एक बार इन्हीं चीजों को हम देखेंगे, इनको हम हटा देते हैं एक बार। हाँ, तो देखिए इधर कैसे कैसे बिंदु बनते हैं हमारे। सबसे पहले इस बिंदु के बारे में लेते हैं, कौन सा बिंदु है मित्रों ये? तो ये पहला बिंदु हम पहला लगा लेते हैं। यहाँ पर पहला बिंदु, इसका नाम है मित्रों, जो आपके गुजरात में पड़ता है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गोहार मोती। ध्यान रखना, क्या नाम है? गोहार मोती, ये इसका नाम है, गोहार मोती। लेकिन ध्यान रखना, इसी का एक दूसरा नाम भी मिलता है। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप ध्यान रखना, इसी को हम क्या कहते हैं? गौर माता। इसे ही हम कहते हैं गौर माता। ये भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ध्यान रहे आपको ये कहां पर पड़ता है। तो ये पड़ता है सर क्रीक के पास, सर क्रीक के पास पड़ता है ये। और ये भी कहां है दोस्तों? तो आप ध्यान रखोगे, ये है हमारे गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात में। इस तरीके से क्या है मित्रों इसकी प्रमुख बातें, तो आप यहां पर जान लीजिए। महत्वपूर्ण बात यहां निकाल रहे हैं, इसका महत्वपूर्ण बात क्या, इसकी महत्वपूर्ण बातें बनेगी। तो मित्रों इधर देखिए, भारत का इसमें क्या बनेगा? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा है सबसे पश्चिमी बिंदु मित्रों? तो आप ध्यान रखोगे कौन सा? गोहार मोती, यानी कि गौर माता। तो ये हमारा अभी पश्चिमी बिंदु क्लियर होता है मित्रों। इसके बाद की जो आगे की क्लास है आपको अगले वीडियो में करवाई जाएगी, क्योंकि मित्रों YouTube का अपना एक समय सीमा होता है, और हम उस समय सीमा पर अगली क्लासों का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए आज हमारा जो जीके का क्लास है वो इतना ही होगा। इसके बाद आपका मैथ और साइंस, हिंदी जैसी क्लास भी जरूर लगेगी। तो मित्रों आपको कैसी लगी ये क्लास? अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, और बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर के इसे
लिखते जाएं। स्क्रीनशॉट एक अच्छा विषय है, लेकिन उसको हम क्या है पढ़ते नहीं है, इसलिए आप अगर लगातार नोट्स के रूप में इसे बनाते हो तो मैं आपकी काफ़ी अच्छे से नोट्स बनवाने वाला हूँ, और आप इसे लगातार करेंगे तो एक अच्छा मंजिल प्राप्त करेंगे। तो मित्रों बहुत बहुत